लोग फेल क्यों होते हैं या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं? क्या आपने इन सब के बारे में जानने की कभी कोशिश की है? मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोगों ने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा और ना ही कभी कोशिश की होगी कि वो इसके बारे में पता लगाएं। इसीलिए मैंने उन रीजन्स के बारे में खोजना शुरू किया। जब मैंने उनके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स, कुछ कारण सेम थे जो कि सभी की लाइफ में हुए हैं। जिन्होंने हार का सामना किया है उनकी लाइफ में कॉमन थे, और वो क्या रीजन्स थे वो इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से वो लोग फेल हुए। अगर हम उनकी गलतियों से अब भी ना सीखें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। उनके पास ऑप्शन नहीं था कि कहाँ से पता लगाएं कि क्या क्या गलतियां हम ना करें या फिर किस तरह हम अपने कार्य को करें। उस समय इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने कि आज हमारे पास हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपसे जो बड़े हैं वो यूं ही नहीं कहते कि हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने दुनिया को हमसे अधिक देखा है और अपनी लाइफ को उन्होंने हमसे अधिक जिया है, इसीलिए उन्हें हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में जो लोग हैं उनके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको 12 रीजन्स के बारे में बताऊंगा जो कि मेन है। गाइस, वैसे मैं इस चैनल पर केवल कहानियाँ ही अपलोड करता हूँ जो कि आपको पता ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सभी को पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी भी कुछ वीडियो बनाई जाए जिससे कि लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, ना कि असफल। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या गलतियां करते हैं हम लोग शुरू में जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो गलतियां हमें पता होगी तो हम वो गलतियां वापस ना दोहराएंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे उन लोगों से जिन्होंने ये गलतियाँ की और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आने वाली हैं जो कि इसी चैनल पर अपलोड होंगी। वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये 12 रीजन्स को ठीक से समझ लिया और इन्हीं के बेस पर अगर आपने काम करना शुरू किया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो चलिए उन 12 रीजन्स के बारे में जानते हैं। रीजन नंबर 1, फोकस। सुनने में बेशक आपको ये एक छोटा शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसका महत्व इतना है कि जिन्होंने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने काम पर पूरा ध्यान रखिए। अब रीजन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2 है डायरेक्शन। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें इस कार्य को किस तरीके से करना है तो आप खुद से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस काम को एक सफलतापूर्वक कर सकेंगे। इसीलिए आप पता लगाएं कि जिस काम को आप करने वाले हैं उस काम के तरीके क्या हैं, किस तरीके से उस काम को करना चाहिए। रीजन नंबर 3, अनुशासन और अपने कार्य के प्रति जागरूकता। अगर आप में अनुशासन और अपने काम को करने की जिद या उत्सुकता नहीं है तो भी आप फेल हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो अपने काम के प्रति अनुशासन बनाए रखें। रीजन नंबर 4, नेगेटिव थॉट्स। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है और आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुमको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसे मैं कर सकता हूँ, तो भी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। रीजन नंबर 5, फियर। कुछ लोग डर की वजह से किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कहीं फेल ना हो जाएं। अगर आप किसी काम को करने के बाद फेल हो रहे हैं तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई पहली बार में ही सफल नहीं होता। लेकिन आप डर की वजह से किसी काम को कर ही नहीं रहे हैं, किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब रीजन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रीजन नंबर 6 है डिले। अपने काम को कल के लिए टाल देना, यह कहकर कि इस काम को मैं कल कर लूँगा, और कल करते करते आपके पास इतना काम इकट्ठा हो जाता है कि आप फिर वो काम को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रीजन नंबर 7, डिसीजन। सही समय पर सही डिसीजन न लेना भी हमारी असफलता का कारण होता है। इसीलिए जो भी डिसीजन आपको लेना है उससे पहले आप 10 बार सोचिए कि ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ ये सही है कि नहीं, तब जाकर उस डिसीजन को एक्सेप्ट कीजिए। डिसीजन लेने के लिए आप अपने सीनियर से भी एक बार सलाह ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है किसी से सलाह लेने के लिए तो आप उस ऑप्शन को गवाइए मत, उसका फ़ायदा उठाइए। रीजन नंबर 8, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन से अर्थ है कि आपको अपने काम को करने के लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता है कोशिश करिए कि आपके पास वो जल्द से जल्द हो ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सकें। कुछ लोगों को ये कारण बकवास लग रहे होंगे,
तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, आप उनकी जाकर बायोग्राफी पढ़ना, आप देखेंगे कि उन्होंने इन रीजन्स को फॉलो किया है। रीजन नंबर 9, आपका रहन सहन, कि किस तरह से आप रहते हैं या फिर किस तरह की कॉलोनी में आप रहते हैं, क्योंकि आपका रहन सहन भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपकी सफलता पे। आपके कार्य में आपकी सोचने की क्षमता को आपका रहन सहन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप ऐसे माहौल में रहें जहाँ से आपको अपने कार्य के प्रति लाभ हो, कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलें जो कि आपके काम में यूज हो सकें और उनसे आपको फ़ायदा मिल सके। रीजन नंबर 10, कॉपी। इसका मतलब है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, यानी उनके काम को चुराते हैं और उसी काम को खुद भी करने लग जाते हैं। अगर आप किसी के काम को कॉपी कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, जो कि कई सालों से उस काम को कर रहा है और उसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है उस कार्य को करने के लिए, और फिलहाल जिस पोजीशन पर है वो किंग बना बैठा है, अगर आप किसी के केवल काम को कॉपी कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से वो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो आप 100% फेल होंगे। लेकिन अगर आप उस काम में कमियां ढूंढकर उन्हें पूरा करते हैं और उस कार्य को रिनोवेट करते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं इसमें सफल होने के लिए। गाइस, मैंने इस वीडियो में जो 10 रीजन्स आपको बताए हैं, अगर आप उन्हीं के बेस पर काम करते हैं तो आप 99% चांस हैं कि आप सफल हो सकते हैं। और बाकी के 2 रीजन्स मैंने इसीलिए नहीं बताए ताकि आप अपने दिमाग से कहो कि वो 2 रीजन्स क्या हो सकते हैं, उन्हें आप ढूंढें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इसके लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।